जिस दिन मालकिन तीर्थ यात्रा पर गईं, मैं सेठ जी के साथ घर पर अकेली रह गई। मालकिन शोभा देवी जी ने कहा था सेठ जी बहुत बड़े हैं और उनके लिए यह मुश्किल होता है। सेठ जी का चेहरा सख्त हो गया। तो शोभा ने ऐसी बात कही, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मैंने पूछा। सेठ जी की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोले, लता देवी ये क्या? सेठ जी आप भी तो मुश्किल में हैं और मालकिन भी इससे बचती हैं। तभी मुझे समझ आया कि मालकिन इतनी परेशान क्यों थी। मैं सीधे तौर पर महसूस कर सकती थी कि सेठ जी की मर्दाना ताकत कितनी जोरदार थी। क्या वह सचमुच 70 साल के थे? एक नौजवान पुरुष जैसी ऊर्जा और जोश उनके पूरे शरीर से निकल रहा था। मुझे समझ आया कि मालकिन को क्यों बोझ महसूस होता था। लेकिन मैं लता देवी, सेठ आनंद प्रकाश गुप्ता के आलीशान निवास में 10 साल से काम करने वाली गृह सहायिका हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मालकिन को धोखा दूंगी, जो मेरे लिए परिवार जैसी थी। एक ही आवेगपूर्ण निर्णय मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सदस्यता लेकर और पसंद करके मेरा समर्थन करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। तो अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम लता देवी है और मैं 55 वर्ष की हूँ। 10 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया और मैं अकेली रह गई। तभी से मैं सेठ आनंद प्रकाश गुप्ता के निवास में गृह सहायिका के रूप में काम कर रही हूँ। 10 साल पहले जब मैं सेठ आनंद प्रकाश गुप्ता से पहली बार मिली थी, तब वह 60 वर्ष के थे। फिर भी उनकी शख्सियत इतनी कोज़ प्रभावशाली थी कि यकीन नहीं होता था। 70 वर्ष की उम्र में भी वह आज भी उतने ही तंदुरुस्त और शाही दिखते हैं। मालकिन शोभा देवी गुप्ता, जिनकी उम्र 67 वर्ष है, आज भी उतनी ही सुंदर और शालीन है। उन्होंने अपनी जवानी में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया था, इसलिए उनकी आवाज़ आज भी बहुत मधुर और सुरीली है। शुरुआत में यह सिर्फ मालिक नौकरानी का रिश्ता था, लेकिन समय के साथ हम सचमुच एक परिवार बन गए। जब सेठ जी की सर्जरी हुई थी तो मैं मालकिन के साथ रात भर अस्पताल में रुकी थी। वे मेरा जन्मदिन भी मनाते थे और त्योहारों पर मुझे उपहार भी देते थे। लता देवी, तुम्हारी वजह से हमारा घर सचमुच एक घर बन गया है, सेठ जी हमेशा यही बात कहते थे। लेकिन 10 साल से मुझे एक बात परेशान करती थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले पति पत्नी थे, फिर भी उनके रिश्ते में कहीं कहीं अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। शाम होते ही मालकिन अपने कमरे में चली जाती थीं और सेठ जी अक्सर देर रात तक अकेले बैठक में बैठे रहते थे। और अब 10 साल पूरे होने पर इस बसंत में मैंने मालकिन को सामान्य से ज़्यादा थका हुआ देखा। सेठ जी भी पहले से ज़्यादा देर तक अपने अध्ययन कक्ष में रहते थे। एक शाम जब मैं बर्तन धो रही थी, मालकिन रसोई में आई। लता देवी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मालकिन की आवाज़ में हमेशा से ज़्यादा गंभीरता थी। लता देवी, यह बात तुम सेठ जी को कभी मत बताना। यह सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। मालकिन की आंखों में एक गहरी चिंता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तब तक तो मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक साधारण सलाह की बात होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मालकिन की अगली बात मेरी शांत दिनचर्या को पूरी तरह से बदल देगी। हम बैठक के सोफे पर अगल बगल बैठे थे और मालकिन बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वह जो हमेशा शालीन और शांत रहती थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। लता देवी, तुम सचमुच किसी को मत बताना, खासकर सेठ जी को नहीं। मालकिन की आवाज़ कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया और इंतज़ार किया। 10 साल का विश्वास था ना। असल में मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मालकिन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शुरुआत में मैं समझ नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि सेठ जी बुरे हैं, समस्या यह है कि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मालकिन का चेहरा लाल हो गया। तभी मैं समझ पाई कि मालकिन क्या कहने की कोशिश कर रही थी। 70 साल की उम्र में भी मेरे पति का वह हिस्सा बहुत बड़ा है और हमेशा जैसा ही है। मैं सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह मेरे लिए एक झटका था। 10 साल इस घर में रहते हुए मैंने कभी ऐसी बात की कल्पना भी नहीं की थी। मालकिन ने आगे कहा, यह तो जवानी से ही ऐसा था। सेठ जी हर मामले में असाधारण थे।
व्यवसाय में भी और उस मामले में भी। मालकिन की बातें सुनकर मैं कई जटिल भावनाओं में घिर गई। मुझे उन पर दया भी आई, लेकिन साथ ही अनायास ही उत्सुकता भी जाग उठी। क्या वह 70 साल की उम्र में भी सचमुच इतने शक्तिशाली थे? अगर मालकिन को इतनी मुश्किल हो रही थी तो कितना? मैं अपने आप को हैरान करते हुए बहुत विस्तार से कल्पना करने लगी। लता देवी अकेले इस परेशानी को सहना बहुत मुश्किल है। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ा। यह बात मैं किसी और को बता नहीं सकती है ना? मुझे लगता है कि सिर्फ लता देवी ही मुझे समझ सकती हैं। तब तक भी मुझे लगा था कि मुझे मालकिन को दिलासा देना चाहिए और सलाह देनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में दूसरे विचार पहले से ही पनप रहे थे। 55 साल की उम्र में मैं भी एक औरत के तौर पर लंबे समय से अकेली रह रही थी। अपने पति को जल्दी खोने के बाद मैंने ऐसी चीज़ों के लिए अपने मन के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए थे, लेकिन मालकिन की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे सोई हुई भावनाएं जाग रही थीं। मालकिन, क्या आपको सेठजी से बात करनी चाहिए? मैंने सावधानी से कहा। अगर ऐसी बात मुमकिन होती तो मैं अब तक कर चुकी होती। सेठ जी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते। मालकिन ने गहरी सांस ली। 40 साल से ज़्यादा की शादीशुदा जिंदगी में हमने कभी इस बारे में ठीक से बात नहीं की। उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? यकीन मानिए, तब मैंने यह नहीं सोचा था कि किस तरह की मदद। यह सिर्फ इस परिवार की समस्या को सुलझाने में मदद करने की एक अस्पष्ट इच्छा थी। मालकिन, क्या ऐसा कुछ है जो मैं मदद करने के लिए कर सकती हूँ? यह शब्द मेरे मुंह से निकले थे, लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ। मालकिन ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर सिर हिला दिया। लता देवी, तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन यह वह समस्या है जिसे मुझे और मेरे पति को सुलझाना है। इस तरह उस रात की बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन मैं सो नहीं पाई। मालकिन की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं, और सबसे बढ़कर सेठजी के बारे में एक नई उत्सुकता जाग उठी। मालकिन की बातों के बाद कई दिनों तक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई हूँ। सामान्य रूप से काम करते हुए भी मेरा मन बार बार भटक रहा था। हर बार जब मैं सेठजी को देखती तो मालकिन की कई बातें याद आ जाती। 70 साल की उम्र में भी इतने तंदुरुस्त, सुबह सेठजी के लिए कॉफ़ी ले जाते समय भी मैं उन्हें पहले से अलग नज़र से देखने लगी थी। वह निश्चित रूप से 70 साल के दूसरे पुरुषों से अलग थे। उनके कंधे चौड़े और मजबूत थे, और उनकी चाल भी दमदार थी। सबसे बढ़कर उनकी करिश्माई आंखें आज भी किसी नौजवान से कम नहीं थीं। लता देवी, आज की कॉफ़ी खासकर स्वादिष्ट है, सेठजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा लाल हो गया। सामान्यतः मैं इसे सिर्फ एक शिष्टाचार वाली बात मान लेती, लेकिन अजीब बात है कि यह मुझे किसी और अर्थ में सुनाई दी। धन्यवाद सेठजी। मेरी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा कांप रही थी। सेठजी ने मुझे हैरानी भरी नज़र से देखा। लता देवी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा लाल है। ओह नहीं, बस रसोई में थोड़ी गर्मी है। मैं जल्दी से रसोई में पीछे हट गई। आईने में देखा तो मेरा चेहरा सचमुच लाल था। मैं यह क्या कर रही हूँ? मुझे खुद पर गुस्सा आया। मुझे तो मालकिन की समस्याएं सुननी चाहिए, लेकिन मैं अजीब कल्पनाएं कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद भी वे भावनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि और मजबूत हो गईं। एक दोपहर थी जब मालकिन अपनी सहेलियों से मिलने बाहर गई थीं। सेठजी अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहे थे और मैं उनके लिए चाय लेकर गई। सेठजी, आपकी काली चाय तैयार है। धन्यवाद लता देवी। क्या तुम थोड़ी देर बैठकर मेरे साथ नहीं पियोगी? ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अध्ययन कक्ष सेठजी का निजी स्थान था, इसलिए वहां और भी ज्यादा अंतरंगता महसूस हुई। हाल ही में लता देवी, तुम थोड़ी बदली हुई दिख रही हो। क्या कोई चिंता है? सेठजी ने चिंतित भाव से पूछा। उन्होंने 10 साल से मुझे देखा था, इसलिए वह छोटे से छोटे बदलाव को भी नहीं चूकते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मालकिन के साथ हुई बातचीत का जिक्र नहीं कर पाई। लता देवी, क्या हम परिवार जैसे नहीं हैं? कुछ भी हो, बेझिझक बात करो। सेठजी की गर्मजोशी भरी आवाज़ ने मेरे दिल को और भी ज़्यादा हिला दिया।
उसी पल मेरे मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मालकिन इतनी परेशान है तो शायद मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं उन शब्दों को जोर से नहीं बोल पाई। इसके बजाय मैंने कुछ और कहा। सेठ जी, आप इन दिनों बहुत तनाव में लगते हैं। क्या मैं आपके कंधे दबा दूं? यह शब्द मेरे मुंह से निकले और मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने 10 साल में कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था। सेठ जी भी हैरान दिख रहे थे। कंधे दबाना लता देवी, एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई। उस चुप्पी में मुझे चिंता हुई कि क्या वह मेरे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। ठीक है, फिर कृपया। इन दिनों मेरे कंधे सचमुच बहुत अकड़ गए हैं। सेठ जी ने सिर हिलाया। उसी पल से मेरे हाथ कांपने लगे। जिस पल मैंने अपने हाथ सेठ जी के चौड़े कंधों पर रखे, ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनके मोटे और मजबूत कंधे के मांसपेशियां मेरी हथेलियों के जरिए महसूस हुईं। क्या वह सचमुच 70 साल के थे? उनका शरीर किसी नौजवान जितना मजबूत था। बहुत आराम मिला। लता देवी, तुम्हारे हाथ सचमुच बहुत गर्म हैं। सेठ जी की प्रशंसा मेरे कानों को अलग तरह से सुनाई दी। मैंने और भी सावधानी से उनके कंधे दबाए, लेकिन कुछ अजीब हुआ। सेठ जी की सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगीं और मुझे महसूस हुआ कि उनका शरीर थोड़ा तनाव में आ गया था। तभी अचानक सामने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए। यह मालकिन की आवाज़ थी। मैंने तुरंत हाथ हटाए और पीछे हट गई। ओह, अरे तुम पहले ही आ गई। सेठ जी भी हैरान लग रहे थे। उस दिन के बाद सेठ जी और मेरे बीच एक अजीब सा तनाव फैल गया। जब हमारी आंखें मिलतीं तो हम अजीब तरह से नज़रें चुराते और हमारी बातचीत पहले जितनी स्वाभाविक नहीं थी। सबसे बढ़कर मैंने महसूस किया कि मैं खुद बदल रही थी। यह मालकिन की समस्या को सुलझाने की इच्छा से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मेरी अपनी भावनाएं पनप रही थीं। नियति का दिन वह हफ्ता था जब मालकिन अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई थीं। यह 3 रात और 4 दिन की यात्रा थी, इसलिए पहली बार सेठ जी और मैं घर में अकेले थे। यह ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उस सुबह मैंने सामान्य से हटकर एक चुनाव किया। अलमारी में काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक ऐसी पोशाक चुनी जो घुटनों से ऊपर थी। यह सामान्य से कहीं ज़्यादा छोटी थी। मैंने अपने बाल भी नए तरीके से बनाए और हमेशा से ज़्यादा तेज़ इत्र लगाया। मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये एक खास दिन होगा। लता देवी, आज तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। सेठ जी ने सुबह यह कहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया। क्या सचमुच? हाँ, कुछ अलग लग रही हो। क्या कोई नया इत्र लगाया है? मैंने महसूस किया कि सेठ जी की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। वह खासकर छोटी हुई स्कर्ट की लंबाई पर। थोड़ी देर रुके। दोपहर का भोजन बनाते समय भी मैंने हमेशा से ज़्यादा मेहनत की। मैंने सिर्फ सेठ जी के पसंदीदा व्यंजन ही चुने। लता देवी, क्या आज कोई खास दिन है? खाना बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, बस मालकिन नहीं है, तो मुझे सिर्फ सेठ जी का ही ध्यान रखना है। मेरे जवाब पर सेठ जी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। जैसे ही दोपहर हुई, माहौल और भी अजीब हो गया। सेठ जी बैठक में टीवी देख रहे थे और मैं सफाई का बहाना बनाकर उनके आसपास घूम रही थी। मैंने जानबूझकर सेठ जी के अर्थपूर्ण मुस्कान दी, सामने झुककर मेज़ साफ की और ऊंची जगहों को साफ करने के लिए एड़ियों पर खड़ी हुई। लता देवी, काम छोड़ो और थोड़ी देर आराम करो। ठीक है, बहुत काम है। शोभा के न होने पर तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? यहाँ बैठो और आओ, साथ में टीवी देखें। सेठ जी ने सोफे की ओर इशारा किया। मैंने थोड़ी देर हिचकिचाने का नाटक किया, फिर बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी स्कर्ट ठीक करने का नाटक किया, जिससे वह और ऊपर उठ गई। मैं सेठ जी के सामान्य से कहीं ज़्यादा नज़दीक बैठी। टीवी पर एक प्लास कार ऊपर उठ गई। पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी उसकी सामग्री पर नहीं था। सेठ जी की उपस्थिति बहुत प्रबल थी। मैंने उनकी हल्की मर्दाना इत्र की खुशबू के साथ साथ उनके शरीर की गर्माहट महसूस की। मैंने अपने पैर क्रॉस किए, जिससे मेरी स्कर्ट और ऊपर हो गई, और महसूस किया कि सेठ जी की नज़र उस ओर जा रही थी। लता देवी,
सेठ जी ने अचानक मेरा नाम पुकारा। 10 साल से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लता देवी। तुम्हारी वजह से यह घर सचमुच एक घर जैसा बन गया है। मुझे ही आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे परिवार जैसा मानने के लिए। परिवार, सेठ जी ने उस शब्द को दोहराया। हाँ, परिवार जैसा। कभी कभी तो परिवार से भी ज्यादा आरामदेह और कीमती। उसी पल मैंने आवेग में आकर कहा, सेठ जी, क्या आप इन दिनों बहुत मुश्किल में हैं? मुश्किल में मालकिन के साथ उस बात की वजह से सेठ जी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। तुम्हें कैसे पता लता देवी? मालकिन ने सिर्फ मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि आप बहुत प्रिय हैं और उनके लिए यह मुश्किल है। एक लंबी चुप्पी छा गई। हाँ, शोभा ने ऐसी बात कही। सेठ जी ने गहरी सांस ली। असल में मैंने भी बहुत सोचा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी। शोभा मुझसे बचने लगी। आपको सचमुच बहुत मुश्किल हुई होगी। मैं सावधानी से सेठ जी के पास गई। 40 साल से ज्यादा साथ रहे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि वह बोझ महसूस करती हैं। सेठ जी, आप अभी भी तंदुरुस्त हैं, है ना? आपकी भी तो ऐसी इच्छाएं होंगी। मेरी पूछ पानीपत बात पर सेठ जी ने मुझे देखा। लता देवी, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? शब्द मुंह से निकलने के बाद ही मैं खुद हैरान रह गई। मैं यह क्या कह रही हूँ? सेठ जी की आंखें बड़ी हो गईं और वह एक पल के लिए अवाक रह गए। लता देवी, आप यह क्या? सेठ जी, आप भी तो मुश्किल में हैं और मालकिन भी इससे बचती हैं। मेरी बात पर सेठ जी ने गहरी सांस ली और सोचने लगे, और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर तक चुप रहे। क्या यह सचमुच ठीक रहेगा? सेठ जी की आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, कोई नहीं जानेगा, बस हम दोनों के बीच ही। मैं और नज़दीक गई। सेठ जी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी और मेरे इत्र की खुशबू सेठ जी की मर्दाना महक के साथ मिलकर हवा में घुल गई। सेठ जी ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। सेठ जी, आप भी तो यही चाहते हैं, है ना? मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। सेठ जी ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उनकी खुरदरी हथेली की गर्माहट मेरे गालों तक पहुंची। क्या तुम सचमुच ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सेठ जी ने मुझे सावधानी से अपनी ओर खींचा। नज़दीकी के बीच से मैंने उनके शरीर की गर्माहट महसूस की। हल्की मर्दाना इत्र और मेरा इत्र मिलकर हवा में घुल गए। सेठ जी का हाथ मेरी कमर में लिपट गया और मैं उनके चौड़े सीने से सट गई। उनके मजबूत गर्म शरीर की गर्माहट कपड़ों के ऊपर से भी महसूस हो रही थी। और तभी मुझे समझ आया कि मालकिन इतनी परेशान क्यों थी। मैं सीधे तौर पर महसूस कर सकती थी कि सेठ जी की मर्दाना ताकत कितनी महान थी। क्या वह सचमुच 70 साल के थे? एक नौजवान पुरुष जैसी ऊर्जा और जोश उनके पूरे शरीर से निकल रहा था। मुझे समझ आया कि मालकिन को क्यों बोझ महसूस होता था, लेकिन मेरे लिए यह रोमांचक था। यह वह पल था जब मेरी दबी हुई भावनाएं फिर से जीवित हो उठीं। गर्म दोपहर की धूप में हमने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया। कितना समय बीत गया होगा, हमने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुराए। सेठ जी ने मेरे बिखरे बालों को संवारा। लता देवी, तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? नहीं। अब मुझे मालकिन की बातें समझ आ रही हैं। मेरी भावना से बीत गया होगा। बात पर सेठ जी कड़वाहट से मुस्कुराए। लगता है शोभा के लिए यह बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं ठीक हूँ। बल्कि मुझे यह अच्छा लगा। सेठ जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अपराधबोध उमड़ आया, लेकिन साथ ही मुझे कोई अफसोस भी नहीं था। अब क्या होगा? यह एक रात थी जब मैं जटिल भावनाओं के साथ सो गई। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई थी। हर बार जब मैं आईने में देखती तो मेरा चेहरा बदला हुआ लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 55 साल की उम्र में मुझे ऐसी भावनाएं महसूस होंगी। सेठ जी भी वैसे ही थे। सुबह जब भी हम मिलते तो अजीब महसूस करते, लेकिन साथ ही एक खास जुड़ाव भी महसूस होता था। लता देवी, कल रात सब ठीक था? सेठ जी ने सावधानी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में ठीक शब्द काफ़ी नहीं था। यह बहुत अच्छा था। ऐसा लगा जैसे एक स्त्री के रूप में लंबे समय से दबी हुई भावनाएं फिर से जीवित हो उठी थीं। लेकिन साथ ही अपराधबोध भी बहुत बड़ा था। मैं मालकिन को धोखा देने के विचार से परेशान थी।
सेठ जी, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मैंने अपनी चिंताएं बताईं। मैंने भी ऐसा सोचा है। लेकिन सेठ जी ने बात रोक दी। लेकिन क्या शोभा के साथ वह रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था? हम वस्तुतः अजनबी ही थे। सेठ जी के शब्द मेरे लिए एक माफ़ी की तरह थे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से चलते हैं। मैं शोभा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस तरह हमारा गुप्त संबंध शुरू हो गया। जब भी मालकिन बाहर जाती, हम स्वाभाविक रूप से नज़दीक आ जाते। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण था, लेकिन समय बीतने के साथ गहरी भावनाएं पनप रही थीं। सेठ जी की 70 साल की उम्र बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी, बल्कि वह युवा पुरुषों से भी ज़्यादा आकर्षक थे। अनुभव से आने वाली उनकी सहजता और परवाह ने मुझे पूरी तरह से मोहित कर लिया। लता देवी, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस उम्र में ऐसी भावनाएं महसूस करूंगा। सेठ जी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। मैं भी अपने पति को खोने के बाद मैंने ऐसी बातों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हम एक दूसरे के लिए नए अर्थ बनते जा रहे थे। कुछ महीने बीतने के साथ सेठ जी और मेरा रिश्ता और भी गहरा होता गया। यह सिर्फ एक शारीरिक संबंध से बढ़कर एक सच्चा भावनात्मक बंधन बन गया था। सेठ जी मुझे अपने व्यवसाय के बारे में बताते और अपनी जवानी की यादें साझा करते थे। लता देवी, मुझे लगता है कि मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। एक दोपहर सेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस उम्र में मुझे तुम्हारे जैसी इंसान मिली लता देवी, जिसने मुझे नया प्यार महसूस कराया। जब मैंने प्यार शब्द सुना तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भी सिर्फ हमदर्दी या उत्सुकता से बढ़कर भावनाएं महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि मैंने सेठा जी की वजह से अपने एक नए रूप की खोज की है। हाँ, कैसा रूप? एक स्त्री के रूप में मेरा रूप। मैंने ऐसी बातों पर उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी बात पर सेठा जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। लता देवी सचमुच एक खूबसूरत महिला है। उम्र क्या मायने रखती है? ऐसी बातें सुनकर हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई फूल हूँ। एक स्त्री के रूप में मेरा आत्मविश्वास, जिसे मैंने लंबे समय से दबा रखा था, फिर से जीवित हो उठा। लेकिन जितना ज़्यादा ऐसा हुआ, मालकिन के प्रति मेरा अपराधबोध उतना ही बढ़ता गया। खासकर जब मैंने देखा कि मालकिन मुझ पर और भी ज़्यादा भरोसा कर रही थीं। लता देवी, मैं इन दिनों सचमुच बहुत खरुश हूँ। मालकिन ने एक दिन ऐसा कहा। सचमुच यह तो अच्छी बात है। तुम्हें वह बात बताने के बाद जब मैं अकेली चिंता करती थी, उससे कहीं ज़्यादा आराम मिला है। मालकिन की बातें सुनकर मैं जटिल भावनाओं में घिर गई। मालकिन ने मुझ पर विश्वास करके सांत्वना पाई, लेकिन मैं उसी इंसान के साथ रिश्ते में थी जिसके बारे में उन्होंने विश्वास किया था। जैसे जैसे स्थिति बनी रही, मैं और भी सतर्क हो गई। मालकिन के सामने मैंने सामान्य से ज़्यादा स्वाभाविक व्यवहार करने की कोशिश की और सेठ जी के साथ अपने रिश्ते को और भी सावधानी से बनाए रखा। लेकिन भावनाओं को छिपाना मुश्किल होता है। गर्मी खत्म होने तक हमारे गुप्त संबंध पर संकट आ गया। मालकिन ने हमारे बीच सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया। लता देवी, तुम इन दिनों कुछ अलग दिख रही हो। सचमुच तुम्हारे चेहरे पर चमक है और सेठ जी भी पहले से ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। मालकिन की अवलोकन क्षमता सचमुच तेज थी। क्या तुम दोनों कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, जैसे कोई सरप्राइज पार्टी? मालकिन को लगा कि हम कुछ मज़ेदार तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारी अजीब प्रतिक्रियाएं देखकर उन्होंने धीरे धीरे अलग सोचना शुरू कर दिया। या शायद क्या तुम दोनों किसी बात पर अक्सर बात करते हो? यह एक संदेह था कि कुछ अजीब था, हालांकि वह निश्चित नहीं थी। उस दोपहर मैंने सेठ जी को बताया कि मालकिन ने क्या कहा था। शोभा ने ऐसी बात कही, सेठ जी का चेहरा भी गंभीर हो गया। सावधान रहना होगा। शोभा वैसे भी बहुत तेजी से चीज़ों को भांप लेती है। हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल और ज़्यादा सावधान रहते हैं। हमेशा की तरह सेठ चीज़ों को भांप लेती है, स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। कुछ दिन बीतने के साथ मैं और भी ज़्यादा तनाव में आ गई। एक दिन मालकिन ने मुझे कपड़े धोते हुए देखा और कहा, लता देवी, क्या सेठ जी इन दिनों बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं? कसरत? हाँ, वह सामान्य से ज़्यादा बार अपने अंडरवियर बदलते दिखते हैं। उसी पल मेरा चेहरा लाल हो गया।
आज शायद इन दिनों मौसम गर्म है इसलिए। क्या ऐसा है अपनी उम्र में वह स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते होंगे। मालकिन ने तो शायद सादी बात सोची थी, लेकिन मुझे पसीना आ गया। उस दिन के बाद मैं और भी ज़्यादा सावधान हो गई। मालकिन कभी कभी हमें गौर से देखती थीं, लेकिन उन्हें निश्चितता नहीं थी। इन दिनों घर का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। मालकिन अकेले में बुदबुदाती थीं, लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता था कि क्या था। यह स्थिति लगभग 1 हफ्ते तक चली। एक दिन सेठ जी ने मुझे बुलाया। लता देवी, मुझे लगता है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। ये एक अचानक बात थी। अचानक क्यों शोभा को शक होने लगा है ना? अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो। सेठ जी की आवाज़ में चिंता भरी थी। लेकिन लता देवी, मुझे भी मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं शोभा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे दिल के एक कोने में मैं भी यही सोच रही थी। यह रिश्ता कब तक चल सकता है? तो क्या हम सचमुच इसे खत्म कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यही सही है, हम दोनों के लिए भी। सेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। लता देवी, धन्यवाद। इस उम्र में ऐसी भावनाएं महसूस कराने के लिए मुझे ही आपका धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह हमारा छोटा सा रिश्ता खत्म हो गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसे हमने खुद लिया था, संकट महसूस करते हुए। अफसोस भी था, लेकिन साथ ही राहत भी मिली। अब मुझे और ज़्यादा अपराधबोध से जूझना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद हम अपने पुराने रिश्तों पर लौट आए, गृह सहायिका और मालिक के रूप में। लेकिन कभी कभी जब हम मिलते तो हमारे बीच कुछ खास अब भी महसूस होता था। रिश्ते खत्म हुए अब 3 महीने बीत चुके हैं। पहले कुछ दिन सचमुच अजीब थे। हर बार जब मैं सेठ जी से मिलती तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे व्यवहार करूं। लेकिन समय बीतने के साथ हम धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते पर लौट आए। मालकिन को ठीक से नहीं पता था कि हमारे बीच क्या हुआ था। उन्हें बस यही लगा होगा कि माहौल अजीब था। लता देवी, इन दिनों सेठ जी बहुत शांत हो गए हैं ऐसा लगता है। मालकिन ने एक दिन ऐसा कहा। सचमुच मैंने तो ज़्यादा महसूस नहीं किया। वह पहले कभी कभी अकेले हंसते थे, लेकिन मैंने इन दिनों उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। मेरे दिल को थोड़ा दर्द हुआ। सेठ जी को भी हमारे रिश्ते के खत्म होने का अफसोस हुआ होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यह सही चुनाव था। जीवन सामान्य हो गया। सुबह मैं सेठ जी के लिए कॉफ़ी लेकर आती, मालकिन के साथ बाजार जाती और वही काम करती जो मैं 10 साल से करती आ रही थी। बस एक बात बदल गई थी, मेरा दिल। यह 55 साल की उम्र में फिर से एक स्त्री की भावनाओं को महसूस करने के अनुभव की वजह से था। मैंने लंबे समय से दबाए हुए उत्साह और धड़कन को फिर से पा लिया था। कभी कभी मैं अनजाने में सेठ जी से मिल जाती हूँ, गलियारे में, बैठक में, कभी कभी बगीचे में। हर बार हमारी आंखों में उस समय की यादें कौंध जाती हैं। लता देवी, आजकल कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आप सेठ जी? मैं भी ठीक हूँ। यह एक छोटी सी बातचीत थी, लेकिन इसमें कई अर्थ समाहित थे। हम एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि इस दूरी को बनाए रखना सही था। मालकिन भी मुझे पहले की तरह सहजता से व्यवहार करती थीं। हालांकि सेठ जी के साथ खास रिश्ता खत्म हो गया था, इस परिवार के प्रति थे मेरा स्नेह नहीं बदला था। मैं अब सचमुच एक शांत दिनचर्या जी रही हूँ, लेकिन पहले से एक बात अलग है। हर बार जब मैं आईने में देखती हूँ तो मेरा चेहरा बदला हुआ लगता है। 55 साल की उम्र में मैं जीवन शक्ति और आत्मविश्वास से भरी हूँ, जैसे मेरी उम्र मायने ही नहीं रखती। उस छोटे से अनुभव ने मुझे नई ताकत दी है, ऐसा लगता है। कभी कभी मैं उस समय को याद करती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे शर्म भी महसूस होती है। आखिरकार मैंने किसी और के पति के साथ संबंध बनाए थे। यह 55 साल की उम्र में किया गया एक आवेगपूर्ण कार्य था। मुझे लगता है कि तब मैं अकेलेपन और उत्सुकता में बह गई थी। अब सोचती हूँ तो पता चलता है कि यह एक गलत चुनाव था। मालकिन के प्रति अपराधबोध की भावना को मैं पूरी तरह से मिटा नहीं सकती। भले ही वह नहीं जानते, लेकिन मैंने उन्हें धोखा तो दिया ही था। इसलिए अब मैं और भी ज़्यादा लगन से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रायश्चित की भावना के साथ मैं इस परिवार का और भी बेहतर तरीके से ख्याल रख रही हूँ।
मैंने सेठ जी के साथ फिर कभी ऐसी हद पार न करने की कसम खाई है। उम्र बढ़ने पर भी विवेक नहीं खोना चाहिए। अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर जीवन जी रहे हैं। मैं गृह सहायिका के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर दिन बिता रही हूँ। मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं सही रास्ते पर लौट आई हूँ। यह मेरी की हुई गलती की सच्ची कहानी है, ताकि ऐसी घटना फिर कभी न हो। आज भी मैं सेठ आनंद प्रकाश गुप्ता के निवास की गृह सहायिका लता देवी अपनी भूमिका के प्रति वफादार रहते हुए जीवन जी रही हूँ। आज इस लंबी कहानी के अंत तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि कोई यहाँ तक सुना है तो कृपया सदस्यता लेकर पसंद करके और मैंने अच्छे से सुना लिखकर टिप्पणी करके मेरा समर्थन करें। यह मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी।